Jai Hind everyone and welcome once again in our online classes of Shriram Public School. And I am your subject teacher Babita Pandey for welcome you all for your civics class. So last week we had finished our first chapter, which was understanding the Constitution of India. हाँ या बेसिक की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, मतलब चैप्टर का नेम था आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसमें बेसिक की फीचर्स और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया गया. ठीक है. Now, in this class, we are going to start chapter 2, which is secularism. Actually, it is understanding सेक्युलरिज्म. ओके, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म यानी कॉन्स्टिट्यूशन में देखो बेसिकली दो बेसिक टर्म्स जो थी वो हमारी निकल कर आई थी. पहला था डेमोक्रेसी और दूसरा सेक्युलरिज्म. और इन दोनों को ही प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी थी. ठीक है, राइट टू फ्रीडम, और वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिला. अब ये सेक्युलरिज्म क्या है वो हम इस चैप्टर में आगे समझने की कोशिश करेंगे. तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. फॉर्मल रीडिंग, एक सही तरीके से चैप्टर की रीडिंग और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. तो आज के वीडियो में क्या है कि हम सिर्फ सेक्युलरिज्म क्या है उसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या. ठीक है. So, we shall proceed further. Yes, मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है. देखो, आप इमेजिन करो, सेक्युलरिज्म आप तभी अच्छे से समझ सकते हो, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो. आप इमेजिन करो कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, जो भी हैं, और आप अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर सेटल हो रहे हैं. ठीक है, वहाँ आप रहना चाह रहे हैं या आपके पेरेंट्स ऑलरेडी रहते हैं. ठीक है, आप ऐसा सोच लीजिए, दे ऑलरेडी लिव देयर. आपके पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ काम करते हैं और वहाँ रहते हैं, योर मदर एंड योर फादर. और आप एक हिंदू या एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते हैं. अब यूनाइटेड स्टेट्स जैसा देश जो कि क्या है, अपनी क्रिश्चियनिटी के टिपिकल रूल्स और क्रिश्चियनिटी के प्रोपोगंडा के लिए फेमस है. वो क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट करते हैं और क्रिश्चियनिटी को अपना नेशनल रिलीजन मानते हैं. ठीक है, तो इस वहाँ पर किसी और रिलीजन के लिए कोई स्पेस नहीं है. अब ऐसी किसी कंट्री में अगर आप रह रहे हैं और आप वहाँ के क्या है, वहाँ दूसरे किसी धर्म से, दूसरे किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा अगर वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं आपको रेंट पर घर देने से मना कर दें. हाँ, यू विल फेस डिफ़िकल्टी इन हैविंग और फाइंडिंग अ रूम. रेंटल अपार्टमेंट ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस रिलीजन को बिलोंग नहीं करते हैं, आप कोई और धर्म से हैं. ठीक है, या आपको जॉब नहीं मिल रही है, या आपके फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईद आ रहा है, ईद आने वाली है, या फिर आप दिवाली आ रही है. ठीक है, और आप लोगों को अपने फेस्टिवल पर अपनी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिले या अपने स्कूल में छुट्टी नहीं मिले. आप लोग समझ लीजिए पढ़ रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को स्कूल में छुट्टी ना मिले उस दिन. हाँ, और सिमिलरली ऐसा ही आपके पेरेंट्स के साथ हो रहा है. आप यहाँ पर एक नेचुरल वे में उस चीज़ को देख रहे हो कि यहाँ पर दिवाली आती है तो ऑफिसेज बंद होते हैं, छुट्टी होती है. स्कूल्स में भी आपको नोटिस देकर दैट टुमारो इज़ हॉलीडे फॉर दिवाली और फॉर ईद, जो भी रीज़न है, छुट्टी मिल जाती है आपको. हाँ, हॉलीडे डिक्लेयर हो जाता है. लेकिन अगर ये सिचुएशन आपकी वहाँ ना हो, कहाँ, जिस देश में आप रह रहे हैं, तो फिर आपको कैसा लगेगा.
हाउ वुड यू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल? आप जा रहे हैं लेकिन आपको मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं है। हाँ, अपनी कोई फेस्टिवल जो भी रिलीजियस रैली वगैरह निकलती हैं वो निकालने का अधिकार नहीं है। तो आपको कितना इग्नोर्ड फील होगा। और यही चीज़ें आपको आपके देश में फ्रीली मिली हुई हैं जो कि आप बहुत आराम से इंजॉय करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दी हैं वो क्या है, ये फ्रीडम आपकी क्या है, ये सेक्युलरिज्म है। We can understand it by the definition. In India, every citizen have a freedom of enjoying their religious freedom. भारत में हर नागरिक के पास ये फ्रीडम है कि वो अपने धार्मिक जो भी स्वतंत्रता है उसको अच्छे से फ्रीली वो इंजॉय करे, है ना। भाई आज आपका रोज़ा है तो आप अपने हिसाब से फास्ट करिए, नमाज़ पढ़िए, जो भी है, ईद मनाइए, होली मनाइए, या सिख हैं तो गुरु पर्व मनाइए, है ना। इस तरह से कुछ भी जो भी आपका धर्म कहता है आप उसको आराम से फॉलो कर सकते हो। सड़कों पर निकल कर रैली कर सकते हो। आप अपने फेस्टिवल के हिसाब से लोगों को बहुत आराम से खुशी मनाते हुए लोगों को बता सकते हो कि भाई आज हमारा ये फेस्टिवल है। ये क्या है, आपकी रिलीजियस फ्रीडम है। एंड फॉलो देयर ओन रिलीजियस बिलीफ। और इस तरह से आपको ये भी स्वतंत्रता दी गई है कि जो भी आपका धर्म कह रहा है उस हिसाब से आप फॉलो करिए। एज यू कैन सी, हिंदू वुमेंस जो है वो साड़ी पहनती हैं। नाउ डेज मेनी वुमेन्स आर वियरिंग सलवार सूट्स, हर धर्म के लोग पहनते हैं। बट ट्रेडिशनली देखिए तो इंडियन जो हिंदू फैमिली की ड्रेस है वुमेन्स की, वो क्या है, साड़ी पहनती हैं वो लोग। और इसके जस्ट अपोजिट आप मुस्लिम फैमिलीज़ में देखिए तो उनका सलवार सूट, और ट्रेडिशनली जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है वो शरारा होती है, ठीक है। फिर आप आ जाइए इधर सिख रिलीजन की तरफ, तो वहाँ उनका सलवार कमीज़ चलती है, पूरा अच्छा सलवार, पटियाला सलवार जो कि फेमस है भाई। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये आपका रिलीजियस बिलीफ हो गए। सड़कों पर हम निकलते हैं तो कोई जो आपकी मुस्लिम वुमेन होगी वो अंदर चाहे जो भी पहने हैं क्लोथ्स, लेकिन वो ऊपर से एक वो ब्लैक कलर का पूरा कवरिंग डालती है जिसको आप बुर्का बोलते हैं। तो वो डालकर चलती है, वो क्या है, उनके रिलीजियस बिलीफ में आता है, उनका धार्मिक मतलब ट्रेडिशंस ऐसे हैं उनके रिलीजन के कि उन्हें ये करना है ना। एंड इफ़ दे वांट टू फॉलो, तो उसमें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कहीं कोई रोक टोक नहीं है। Okay, so this freedom of following own freedom and belief given by the constitution is known as secularism. हाँ, एक्चुअली यहाँ पर एक करेक्शन होगी। दिस फ्रीडम ऑफ फॉलोइंग ओन, इट विल बी रिलीजन, और फॉलोइंग ओन religion and belief given by the constitution is known as secularism. यानी ये जो फ्रीडम हर भारतीय नागरिक को मिली है कि वो अपना धर्म, अपने जो भी धार्मिक विश्वास ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो कर सके, ये क्या कहलाता है, सेक्युलरिज्म कहलाता है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट वीक, in our next class, we will start this reading of this chapter. Until then, goodbye. Stay home, stay safe, and have a good day.